आप सबको अपने चैनल पर एक बार फिर बिग वाइट किलोना ओकनागन वैली ब्रिटिश कोलंबिया से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत ज़्यादा आज सर्दी पड़ रही है। इस रिज़ॉर्ट पर मैं कई बार आया हूँ, लेकिन हर बार आए तो एक नया एक्सपीरियंस होता है। बर्फ़ इस टाइम पड़ रही है और सारी दुनिया इधर स्कीइंग के लिए इकट्ठी हुई है। आज 28 दिसंबर है और न्यू ईयर की छुट्टियाँ भी हैं। सारे लोग इधर स्कीइंग करने आए हैं। तो पहले भी मैंने इस जगह की कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी, लेकिन मैंने कहा आज इसका एक नया एक्सपीरियंस आपके साथ फिर शेयर करें। हैप्पी वैली ये एरिया हैप्पी वैली कहलाता है, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की। पार्किंग भी इस वक्त पूरी तरह भरी हुई है। उसके बाद इस जगह पे जो मैं आया हूँ ये हैप्पी वैली लॉन्ज कहलाता है, जहाँ पे ये हैप्पी वैली लॉन्ज है, जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, खाना शाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे स्केटिंग रिंक भी। यहाँ से आगे पहली कंडोला है जो कि ऊपर विलेज की तरफ जाता है। ये एक रास्ता है। उसके अलावा भी रास्ते में एक और स्पॉट भी आता है जहाँ से भी स्कीज़ ऊपर स्कीइंग के लिए स्कीयर्स ऊपर जाते हैं। यहाँ पे जो पहला लेवल है जहाँ पे लोग आके स्कीइंग सीखते हैं उसको मैजिक कारपेट कहते हैं। वहाँ पे मैं तो ज़्यादातर उधर ही करता हूँ, लेकिन मेरे साथ बच्चे आए हैं और वो इससे ऊपर भी जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रिजेस पर भी। इस जगह की जो हाइट है वो तकरीबन कोई 2200-2300 मीटर है सतह समंदर से। ये विलेज नहीं, विलेज तकरीबन कोई 1400-1500 मीटर है और जो इसकी समिट है वो 2200 है। अब वैसे मज़े की बात है कि हम यहाँ पे 2200 से मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो है चाइना का बॉर्डर, वो जगह तकरीबन 5500 मीटर बुलंद है। तो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ हाइट है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ पड़ रही है। यहाँ पे आपके साथ एक और फैक्ट शेयर कर दूँ। ओकनागन वैली में ब्रिटिश कोलंबिया के दो बहुत बड़े स्कीइंग रिजॉर्ट्स हैं। एक ये बिग वाइट है, दूसरा सिल्वर स्टार है, जहाँ पे हर विंटर में लोग आते हैं स्कीइंग करने। समर में यहाँ पे बाइकिंग होती है। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे और सीन दिखाता हूँ कि जो ऊपर समिट्स अब ऊपर जा रही हैं वो क्या है। बिग वाइट पर इस वक्त बर्फ़ बहुत शदीद हो चुकी हुई है और ये पार्किंग लॉट इस टाइम भरी हुई है। लोग बिग वाइट पे स्कीइंग करने आए हुए हैं। ये सामने बिग वाइट की हाउसिंग है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने जगह रेंटल ली हुई है। तो अब यहाँ से हम स्कीइंग की तरफ चलते हैं। ये बिग वाइट रिज़ॉर्ट का पूरा मैप है और अगर मैं इधर ऊपर दिखा सकूँ तो लिखा हुआ है कि जो समिट है वो तकरीबन कोई 2300 मीटर के ऊपर है। और इस मैप में मुख्तलिफ जो ट्रेल्स हैं उनके कलर दिखाए हुए हैं। ग्रीन कलर की जो ट्रेल्स हैं ये सबसे आसान होती हैं, और उसके बाद ब्लू ट्रेल हैं जो उससे नेक्स्ट लेवल है, और जो ब्लैक्स हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो ग्रीन ट्रेल्स पे अमूमी तौर पे लोग आसान जो सीख जाते हैं, फिर वो वहाँ पे ग्रीन से अपना स्टार्ट करते हैं। इस वक्त यहाँ पे ये जगह जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हैं, और यहाँ से ये मुख्तलिफ चेयर लिफ्टें ऊपर जा रही हैं। चेयर लिफ्ट के साइन भी बने हुए। सॉरी, ये रिच डे लॉन्ज में ये हैप्पी वैली लॉन्ज। तो इधर हैप्पी वैली लॉन्ज में गाड़ियाँ खड़ी की थी और यहाँ से ये मुख्तलिफ से गोंडोला का साइन बना हुआ है। गोंडोला ऊपर जा रहा है, जहाँ पे स्की रन्स नीचे आ रहे हैं उधर ये स्की साइन बने हुए हैं। और ये मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। किसी का नाम बुलेट वैली है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ विलेज जो मैं बात कर रहा था, ये विलेज सेंटर बना हुआ है। और यहाँ से मुख्तलिफ जो ट्रैक्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारा जो पहाड़ है, इसको इस पूरे एरिए को बिग वाइट का एरिया कहा जाता है। एक क्विक हैप्पी वैली लॉन्ज के अंदर का व्यू है। लोग इस टाइम बैठे हुए हैं, अपना खाना वगैरह खा रहे हैं। तो ये एक रेस्ट एरिया होता है। स्कीइंग में सबसे मुश्किल काम इसके जूते पहनना होता है, और एक जूता मैंने पहन लिए, दोनों पहन लिए बिल्कुल लॉक कर देते हैं। और मैं थोड़ी सी हेल्प लूँगा इसको टाइट करने में। अपने सारे कपड़े मैंने ऊपर पुल कर लिए। सुपर स्नग होना चाहिए ये। Yes, and can you tighten it? No, other way.
ये मेरा एक जूता पूरा हो गया। या इट्स स्लाइटली बेटर। ओके यस इसको लें जी, जूते हमने पहन लिए और मेरे साथ मेरी पूरी टीम रेडी है। स्कीज पहनते हैं और अब चलते हैं स्कीइंग करने के लिए। अभी मैं गंडोला लेके ऊपर जाने लगा हूँ और ये सामने गंडोला है, फ्री है। इस पे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। बाकी जितनी भी मैंने आपको दिखाई हैं उन सब के ऊपर चार्जेस हैं। इस गंडोला पे भी जाने से पहले ये पूरा एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिस पे भी उसी तरह सेम मैप है और कुछ और जो इधर इवेंट्स हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो यहाँ से गंडोला पकड़ती हैं, ऊपर जाती हैं और ऊपर जाके वहाँ से आपको सारा विलेज का व्यू भी दिखाते हैं। मैं जी गंडोला ले लिया है और हम ऊपर जाने लगे। ये गंडोला लेके अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ रास्ते में रिहाइशें आती हैं। इस पूरे स्कीइंग रिजॉर्ट में बहुत से लोगों ने अपने घर लिए हुए जो कि रेंट पर देते हैं और लोग आके यहाँ पे ठहरते हैं। तो ये खासा मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट है ब्रिटिश कोलंबिया का। लें जी, अब यहाँ से हम गंडोला से बाहर आ गए हैं और ये सामने है जी विलेज। यहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं और ये विलेज का मेन एरिया है जहाँ पे टिकट्स भी मिलती हैं सारी। मुख्तलिफ़ किस्म के क्लब्स हैं यहाँ पे। अगर आप सामने दिखा सकूँ तो मुख्तलिफ़ क्लब्स के इंस्ट्रक्टर्स खड़े हैं जो मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। और ये है जी सामने फेमस बिग वाइट का क्लॉक। बिग वाइट ये इसका कह लें लैंडमार्क भी है, इंसिग्निया भी है। जब भी लोग बिग वाइट आते हैं या बिग वाइट जब अपनी पब्लिसिटी यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो करती है तो बेसिकली यही वो पॉइंट है जहाँ से दिखाया जाता है। तो ये सारे का सारा विलेज का एरिया। यहाँ से मुख्तलिफ़ ट्रेल्स ऊपर जा रही हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ तो ये देखें जी, वो सामने स्कीयर्स नीचे आ रहे हैं मुख्तलिफ़ रन से। और ये बाकी जो बिल्डिंग्स हैं ये मोस्टली रिहाइशें हैं यहाँ पे जो डिफरेंट होटल्स बने हुए हैं। और ये बल्कि सामने वुड्स रेस्टोरेंट एंड बार है। मेरे चैनल पर दो और वीडियोस जो कि बिग वाइट की के बारे में, एक में मैंने 2-3 साल पहले बनाई थी जिसमें यह था कि स्कीइंग कैसे की जाए, स्कीइंग 101। अगर आप स्कीइंग में इंटरेस्टेड हैं और देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। बिग वाइट के मतलब एक पहले भी वीडियो बनाई थी। तो उम्मीद है कि आपको ये बड़ा एक और क्विक शॉर्ट टूर की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए दरमियान से लोग करते जा रहे हैं और मिलते हैं किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो।